हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स जुगाड़ से। और मैं शशांक। ठीक है, आज एक्चुअली उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा। जो पिछली वाली वीडियो है उसमें आवाज़ थोड़ी सी कम आई है। ठीक है, उसमें थोड़ी सी डाउन हो गई है। मुझे लगा था आवाज़ तेज़ है, लेकिन उसमें आवाज़ डाउन हो गई है। ठीक है, मैंने बाद में देखा उस चीज़ को। तो टारगेट आज चैप्टर नंबर 2 है, उसमें चैप्टर नंबर 1 था, आज चैप्टर नंबर 2 कराऊँगा। ठीक है, तो रेडी फॉर, निकाल लो अपनी कॉपी और लग जाओ लिखने में। ठीक है, तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है सर आज। चैप्टर नंबर 2 यानी कि गॉस की प्रमेय है। ठीक है, गॉस की प्रमेय तथा उसका अनुप्रयोग है। पहली फिजिक्स चल रही है, मैं आपको बता दूं, पहली फिजिक्स है, फिर उसके बाद दूसरी फिजिक्स आएगी। और एक ही साथ में ऐसा नहीं है कि एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर होगा, नहीं, जरूरी नहीं है कि एक वीडियो में एक एक चैप्टर हो सकता है कि एक वीडियो में 2 या 3 चैप्टर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए शुरू करता हूँ। गॉस की प्रमेय, अच्छा ये आ जाए, ये पिछली साल आया था। ये जो है आपका, ये आया है आपका 22 में आया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, एक तरफ से, एक तरीके से कहें ना तो इम्पोर्टेंट है। एक तरीके से क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा कि यह इम्पोर्टेंट है। गॉस की प्रमेय जो है, ये पिछली बार हुआ क्या था, इसमें से न्यूमेरिकल आया था। गॉस की प्रमेय से क्या आया था, न्यूमेरिकल आया था। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताऊँ, देखिए गॉस की प्रमेय होती, गॉस की प्रमेय देखिए, गॉस की प्रमेय सिद्ध करने के लिए भी आ सकती है। ठीक है, आया था पिछली बार, ये आया था। ठीक है, इसमें से पूछा था सवाल, जो पूछा था वो इसमें से सवाल पूछा था। गॉस की प्रमेय देखिए, माना कोई बंद पृष्ठ ए है। ठीक है, मान लो कोई बंद पृष्ठ क्या है, ए है। इसके केंद्र ओ पर, किस पर, एक मिनट जूम करके दिखाता हूँ आपको। इसके केंद्र ओ पर, ठीक है, इसके केंद्र ओ पर, इससे आर दूरी पर कोई, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। इससे आर दूरी पर क्या है, कोई बिंदु पी है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्षेत्रफल डी ए है। जिसकी त्रिज्या क्षेत्रफल क्या है, जिसका जो त्रिज्या का जो क्षेत्रफल है ना, वो कितना है, डी ए है। ठीक है, इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण डी डब्ल्यू है। अब इसके द्वारा केंद्र पर जो बना कोण है, ठीक है, वो क्या हो गया, डी डब्ल्यू हो गया। ठीक है, इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण डी डब्ल्यू। ठीक है, अब पी से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अब हम क्या निकालेंगे, पी से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो फाई ई बराबर के ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर। अच्छा, पूरी संपूर्ण फिजिक्स में आपको बता दूं कि वेक्टरों को हटाने पर cos थीटा का प्रयोग होगा। वेक्टर को हटाने पर cos थीटा का प्रयोग होगा। ये जो चिन्ह जो लगा हुआ है ना, इसे वेक्टर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। ये आपको चैप्टर वाइज जब पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा कि क्या क्या होता है। तो इसे वेक्टर कहते हैं। तो वेक्टर हटाने पर cos थीटा का प्रयोग किया जाएगा। तो ई, ठीक है, डी ए cos थीटा, डी का क्यों प्रयोग किया जाता है। देखिए, डी का प्रयोग इस सार्थकता रूप में, एक अवकलन रूप में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ई डी ए cos थीटा। ठीक है, फाई ई बराबर के, अब देखिए आपने ई बराबर के कल ही पढ़ा था, फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए cos थीटा। ठीक है, ये हो गया, ये यहाँ से आ गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। ठीक है, तो डी ए cos थीटा वहाँ का हो गया। अब क्या है इसमें कि अब क्या है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी ए cos थीटा आर स्क्वायर, इसके नीचे आर स्क्वायर को ले लिया गया। ठीक है, गुणा कर दिया गया, मल्टीप्लाई किया गया आर स्क्वायर के साथ। तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू गुणा 4 पाई। तो ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा बन गया भाई साहब 4 पाई। ये पूरा क्या बन गया, 4 पाई बन गया, पूरा का पूरा 4 पाई बन गया। ठीक है, पूरा का पूरा 4 पाई बन गया। 4 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई खत्म। ठीक है, बचा क्या, एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई बराबर के 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, या फिर फाई ई बराबर के क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये होती है किसकी, गॉस की प्रमेय। क्या होती है, गॉस की प्रमेय। ठीक है, अब देखिए, गॉस की सहायता से निम्न 4 क्षेत्रों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। पहली बात तो यह है कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गॉस का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो गॉस का प्रयोग जो किया जाता है, गॉस की प्रमेय का जो प्रयोग किया जाता है, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने में किया जाता है।
ठीक है। तो गॉस की प्रमेय की सहायता से गॉस का जो प्रयोग किया जाता है ना, वो 4 क्षेत्रों में किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को 4 तरीके से निकाला जा सकता है गॉस की प्रमेय के अनुसार। ठीक है, तो पहला है गॉस की प्रमेय की सहायता से, देखिए पहला गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम निगमन अर्थात कूलाम का नियम प्राप्त करना। अथवा हम इसलिए दिए हैं, यह प्रश्न इन तरीकों से पूछे गए हैं। यह प्रश्न जो पूछे गए हैं वो इन तरीकों से पूछे गए हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न इस प्रकार आएगा, यह प्रश्न इस प्रकार आ सकता है। ठीक है, प्रश्न को चेंज कर भी अगला प्रश्न आ सकता है, लेकिन प्रश्न वही है। ठीक है। तो देखिए कुल मिला के ये है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही इसमें ज्ञात कराएगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करा देगा, कूलाम का नियम करा देगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कूलाम के नियम में अधिकतर कोई ज़्यादा अधिक अंतर नहीं है। कैसे अंतर नहीं है वो समझाऊंगा। देखिए गॉस की प्रमेय से वैद्युत तीव्रता का व्यंजक क्या है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार दूसरा प्रश्न जो है वो इस प्रकार आ सकता है। आपका जो दूसरा प्रश्न है वो इस प्रकार और पहला प्रश्न इस प्रकार आ सकता है। अगर आएगा तो यहाँ से देखिए, माना इसकी परिधि क्या है, पर कोई बिंदु P है। ठीक है, लैंग्वेज वही है। माना इसकी परिधि पर कोई बिंदु P है, क्षेत्रफल d है और हम इस P से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे अब। ठीक है, तो कूलाम का नाम क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू Q1 या फिर Q0 ले लिए बट्टे आर स्क्वायर, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे आर स्क्वायर, चूंकि एक है एक आवेश है तो Q बट्टे आर स्क्वायर। ठीक है, फाई ई अब वैद्युत फ्लक्स में है, किस में है, वैद्युत फ्लक्स की बात हो रही है। ठीक है, गॉस की प्रमेय आ गया तो वैद्युत फ्लक्स आ गया। फाई ई बराबर के इंट्रीगेशन, ये इंट्रीगेशन होता है। ठीक है, इंट्रीगेशन ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ठीक है, वेक्टर को हटाएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, कॉस थीटा का। किसका, कॉस थीटा का। ठीक है, तो कॉस थीटा का प्रयोग यहाँ पे हमने किया, तो ई डी ए कॉस थीटा। अब देखिए थीटा बराबर, याद रखिएगा संपूर्ण फिजिक्स में बता रहे हैं हम, संपूर्ण फिजिक्स में थीटा के स्थान पर हमेशा 0 रखा जाता है। अगर कॉस का प्रयोग हो रहा होगा तो थीटा के स्थान पर हमेशा 0 होता है, और साइन का प्रयोग किया जा रहा होगा तो थीटा के स्थान पर 90 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कॉस थीटा के स्थान पर, थीटा के स्थान पर 0, संपूर्ण फिजिक्स में बात कर रहे हैं, संपूर्ण फिजिक्स में, टोटल फिजिक्स होती है ना, टोटल फिजिक्स में थीटा बराबर 0 ही रखा जाएगा कॉस में। किस में, कॉस में। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 0 बराबर के 1, साइन 90 का मान 1 होता है, लागू तो कॉस 0 का मान भी 1 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, ये तो हो गया 1, ये तो हो गया 1, बचा गया ये बचा, ई को बाहर लिया डी ए का। ठीक है, इंटीग्रेशन अब देखिए गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या आती है, फाई ई बराबर के Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट या फिर Q इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय को रखा साथ में, Q इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट बराबर के E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो E को लिया इधर, E बराबर के Q बट्टे 4 पाई आर स्क्वायर 1/एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, अब हम जानते हैं, अब हम क्या जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़े थे। ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल और उस आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो F बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बट्टे आर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, निकालना क्या है, निकालना कुछ नहीं है, निकालना आपको कॉस के प्रमेय से बस सिद्ध करना है। सिद्ध करने का अर्थ यह होता है कि वो सिद्ध तो है ही है, अब केवल उसको बताना है, डिराइव करना है। ठीक है, एक ही चीज़ है चारों में। अब देखिए 2020 में आया है ये वाला जो सवाल है ना, 2000 किस में आया है, 2020 में आया है, तो इस बार आने की इसकी चांस है। इसमें से याद रखिएगा, चारों में से एक ना एक तो आता है। जो ये 4 में अगर करा रहा हूँ तो इसमें से हमेशा एक आता है। ठीक है, 4 में से हमेशा एक आता है। तो अनंत लंबाई की एक समान आवेशित तार के कारण, देखिए अनंत लंबाई, अब क्या करना है, अभी अनंत लंबाई का तो समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक अनंत तार लेना है। ठीक है, उसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसमें ज्ञात करनी है। अथवा हमें किस रूप में पूछा जाता है, गॉस के नियम का उपयोग करके आवेशित लंबे तार के निकट जिसकी रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर कूलम बट्टे मीटर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैंने घुमा दिया सवाल, यहाँ फंस जाता है बछुआ, यहाँ पर बछुआ फंस जाता, तो यहाँ आपको फंसना नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं, माना पूरी फिजिक्स मानने पे निकल जाएगी और ज़िंदगी भी। ठीक है,
देखिए, माना mn कोई सीमित लंबाई का तार है, ठीक है। मान लो कि अब देखिए, अनंत का लेने का मतलब ये नहीं होता कि अनंत लोगे तो प्रैक्टिकल नहीं होगा, इसलिए हमें हमेशा सीमित लेना पड़ता है, ठीक है। तो माना mn कोई सीमित लंबाई का तार है, इस तार से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिसका त्रिज्य क्षेत्रफल d है और इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। लैंग्वेज वही है, ठीक है, लैंग्वेज तो आप बना लोगे। अब देखिए, अब P से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो फाई ई बराबर के यहाँ तक तो पिछले वाले में से कॉपी किया मान लो, ठीक है। फाई ई बराबर के इंटीग्रेशन ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर, मैंने कहा था वेक्टर उठाएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, कॉस का, ठीक है। और कॉस मेरे संपूर्ण फिक्स में बोला था कि कॉस आ रहा हो तो थीटा बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। अगर संपूर्ण फिक्स की बात की थी मैंने, तो क्या रखेंगे, थीटा बराबर के 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, थीटा बराबर के 0 रखेंगे, कॉस 0 बराबर के 1, ठीक है। ई को बाहर लिया, इंटीग्रेशन में डी डल गया। गॉस की प्रमेय से हमें पता था क्यू इंटू 1/ε0, इधर लिया क्यू इंटू 1/ε बराबर के ई, ठीक है, बराबर के ई इंटू है, ठीक है, बराबर के ई इंटू 2πr है इसका क्षेत्रफल, इसका जो है क्षेत्रफल 2πr है। ई बराबर के, ठीक है, ई यहाँ से लिया, ई बराबर के क्यू बट्टे 2πrl इंटू 1/ε0, तो ई बराबर के 1/2π, ई बराबर के 1/2πε0 इंटू पाई बट्टे आर, ठीक है। अब यहाँ पाई का प्रयोग इसके हिसाब से किया गया है, हो गया। अब देखिए, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 बिंदुओं पर हाँ यहाँ हो गया, तीसरा आ गया, ठीक है। तीसरा देखिए, ये है एक समतल अचालक, अगर इसके चांस हैं ये आ सकता है, ठीक है, अगर इसके चांस है ये आ सकता है। समतल अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब समतल कोई अचालक प्लेट लेनी है, ठीक है, जिस पर एक ही प्रकार का आवेश होगा, ठीक है, जिस पर दूसरा आवेश नहीं होगा। अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अथवा आवेश घनत्व कूलम वर्ग मीटर में अंत विस्तार वाली समस्त अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। इस प्रकार भी प्रश्न आ सकता है, इस प्रकार भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। अथवा एक खोखले बेलन के भीतर क्यू कूलम आवेश, गलत हो गया का, नहीं से ठीक, यही है। देखिए, एक खोखले बेलन के भीतर क्यू आवेश स्थित है, यदि बेलन पर 5 यही है, ठीक है। तो समतल प्लेट में कितना, आपको समतल प्लेट भी ढूंढ लेना है, अगर इसको इस क्वेश्चन को ढूंढना है तो समतल प्लेट ढूंढ लेगा, हो जाएगा। अब देखिए, माना ABCD, माना बहुत पढ़े हो, ABCD, माना ABCD एक समतल प्लेट है, ठीक है, जिसे समान रूप से आवेशित किया गया है, जो कि क्या है, एक समान रूप से आवेशित है, यानी जिस पर प्लस प्लस चार्ज दिया गया है, ठीक है। और माना इससे r दूरी पर, माना इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, माना इससे r दूरी है कोई, ठीक है, माना इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जिसका त्रिज्य क्षेत्रफल d है, फिर वही बात है, ठीक है। P से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यहाँ से हमें P से गुजरने वाला कोई विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए, यहाँ तो डिक्टो का डिक्टो कॉपी, ठीक है, यहाँ तो डिक्टो का डिक्टो कॉपी, थीटा बराबर ई रॉ पी, ये सब जानते हो, ठीक है, ये भी हो गया। गॉस की प्रमेय से आपको पता क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ ये रहा ई बराबर के 2, इसका क्षेत्रफल, ठीक है, 2a, तो ई बराबर के क्यू बट्टे 2a इंटू 1/ε0, या फिर ई बराबर के सिग्मा बट्टे 2ε0, ठीक है, ये हो गया। चौथा देखिए जल्दी, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कांच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। एक समान रूप से आवेशित, ठीक है, कोई गोलीय कांच है, कांच का जो अर्थ है वो कांच के रूप से है, ठीक है, एक, अथवा गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित गोलीय, ये चौथा वाला इंपॉर्टेंट है, ये चौथे वाले में से MCQ में सवाल बन जाते हैं, कहाँ में, MCQ एक नंबर में सवाल बनता है भाई सब, यहाँ से चौथे में से एक नंबर में सवाल बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, इसमें हमें ज्ञात करनी है चार, इसमें चार पदों में 3 पदों में ज्ञात करनी है, कोश के बाहर, पृष्ठ पर, कोश के भीतर, ठीक है, ये 3 है। देखिए, माना आर त्रिज्या के विपरीत गोलीय कांच को प्लस क्यू आवेश दिया गया है, जो पृष्ठ पर समान रूप से विचलित है, ठीक है। अब देखिए,
अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हाँ, अब हमें 3 बिंदुओं पर ज्ञात करनी है, वहाँ 3 है। देखिए गोलीय कोश के बाहर, सबसे पहले करते हैं गोलीय कोश के बाहर। तो गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ओ से कोई बिंदु P है, ठीक है, जिसका त्वरित क्षेत्रफल D है, इससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के लिए एक गोले की कल्पना की। देखिए ये समझना, डेरिवेशंस को समझना इतना आसान नहीं है। मैं जब आपको थ्योरेटिकल कराऊंगा तो थ्योरेटिकल के साथ भी इन्हें 1-2 बार करा दूंगा, तब समझ में बहुत जल्दी आएगा, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यहाँ तक कॉपी, यहाँ भी कॉपी, ठीक है, इसका क्षेत्रफल लिया दिएगा Q इंटू 1/ε0 बराबर के E इंटू 4πr², ठीक है। क्षेत्रफलों को याद रखिएगा, क्षेत्रफल गोलीय कांच के भीतर, गोलीय कांच के बाहर 4πr² लिया जाता है। तो E बराबर के Q/4π इंटू 1/ε0, ठीक है, r² ले लिए, कोई परेशानी नहीं है। तो E बराबर के 1/4π वही रूप आ गया, ठीक है, यहाँ पे ये जो रूप लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो लिखा ना वही रूप है। अब देखिए गोलीय, अब क्या है, गॉस के पृष्ठ पर, दूसरा क्या था, गॉस के पृष्ठ पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए स्मॉल r, इसमें कुछ नहीं है, स्मॉल r बराबर r रख दोगे ना, स्मॉल r बराबर के r रख दो, सो वही गॉस के पृष्ठ पर निकल आएगा। जैसे E बराबर के 1/4πε0 Q/r², ठीक है, गॉस के प्रमेय ये हो गई। अब इसमें स्मॉल r बराबर के बड़ी r रख देनी है बस। तो स्मॉल r बराबर के बड़ी r रख दिया गया यहाँ पे। E बराबर के 1/4πε0 Q/R², ठीक है, ये हो गया गोलीय गॉस के पृष्ठ पर। अब देखिए गोलीय कोश के भीतर, लास्ट है गोलीय कोश के भीतर, क्योंकि गोलीय कोश के भीतर आवेश 0 होता है, क्योंकि गोलीय कोश के जो भीतर होता है ना, यहाँ से प्रश्न, यहाँ से याद रखिएगा, ये प्रश्न अधिकता ये आया भी है, ठीक है, ये आया है 1 नंबर में आया था ये, ठीक है। तो गोलीय कोश के भीतर जो पूछा, क्योंकि गोलीय कोश के भीतर आवेश क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए गोलीय कोई कोश है, ये होता है ना, ये जब चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो उसमें आएगा, बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है ये है, कोई कुआं है, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ है, ठीक है, तो इसके अंदर करंट नहीं होता है, अगर इसमें आवेश में छोड़ू तो इसके अंदर करंट नहीं होगा, इसके यहाँ करंट होता है। कैसा रहा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसके बाहर रहता है करंट, अंदर करंट नहीं होता, तो वही है कि गोलीय कोश के भीतर आवेश नहीं होता है। तो E बराबर के 1/4πε0, आवेश के स्थान पर क्या रखा, Q बराबर के 0, तो 0/r², तो E बराबर के 0, क्या कहते हो, कुछ नहीं कहते, पढ़ते हैं, देखो ये हो गया, ठीक है। तो ये चारों में से ये मैं आपको बता दूं कि गॉस के इसमें से आते सवाल है, ये गॉस, ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है, इसमें से न्यूमेरिकली क्वेश्चन बनेगा ही, ठीक है, न्यूमेरिकली क्वेश्चन भी बनेगा, और ये जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन भी इसमें से तो बनेगी। दूसरे वाले में से 4 हैं, दूसरे में से 4 हैं, उसमें से एक तो बनती है, ठीक है, और उसमें से एक नंबर में भी बनेंगे। तो अगली वीडियो चैप्टर नंबर 3 पर आएगी, ठीक है, अगली वीडियो जो आएगी चैप्टर नंबर 3 पर आएगी, अगले चैप्टर पर आएगी। और फिर उसके बाद जो है इसी के चैप्टर नंबर 1 और 2 की जो होगी ना, वो NCERT बुक की जो एक्सप्लेनेशन आएगी, ठीक है, सभी डेरिवेशन, सभी चैप्टर्स 12 तक हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये मेहनत आपकी चलेगी भाई साहब, पूरी बोर्ड क्लास तक फोड़ के रख देंगे बोर्ड क्लास को, ठीक है, मुझे रिजल्ट चाहिए बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 3 अगली वीडियो में मिलते हैं, और चैप्टर वाइज भी आपको करा दूंगा। चैप्टर वाइज जैसे आएगा ना, तो ये थ्योरेटिकल, ये जो डेरिवेशन पोर्शन है ना, ये ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, ठीक है। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, तैयारी कीजिए अपने, और भी विषयों के, अगर और भी सब्जेक्ट की बात करूँ तो और भी सब्जेक्ट की वीडियोस आएंगी, ठीक है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके।